हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल किन किन घटकों से मिलकर बने तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्य बायोमॉलिक्यूल के कौन कौन से घटक होते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलने से तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो इसका उत्तर अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से क्या प्रोटीन बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के डीएनए और आरएनए होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। ठीक है, अब बायोमॉलिक्यूल में हमारा पहला टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। चलिए अगला इसका प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र यह होता है CH2N N होता है, होल का N होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। राइबोज किस प्रकार का शुगर है? राइबोज किस प्रकार का शुगर है? राइबोज किस प्रकार का शुगर है? तो राइबोज पेंटोज शुगर है। राइबोज पेंटोज शुगर है। अगला प्रश्न, डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाए जाते हैं? डीऑक्सी राइबोज कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा डीएनए में डीऑक्सी राइबोज पाया जाता है। अगला प्रश्न, स्टार्च का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्च का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा का भंडारण, ऊर्जा का स्टोरेज का स्टार्च का मुख्य कार्य होता है। स्टार्च का मुख्य कार्य। अगला प्रश्न, सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एनिमल स्टार्च कहते हैं। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। अगला प्रश्न, माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? इसका उत्तर होगा डाइसेकेराइड। माल्टोज क्या एक डाइसेकेराइड है, कार्बो है। अगला प्रश्न, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? लैक्टोज दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चिटिन कहाँ पाया जाता है? चिटिन कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर कीटों में क्या चिटिन पाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। क्या है? ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसेक्राइड है। अगला प्रश्न, फ्रुक्टोज क्या है? अगला प्रश्न, फ्रुक्टोज क्या है? इसका उत्तर होगा फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। क्या है? फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। अगला प्रश्न, सुक्रोज क्या है? अगला प्रश्न, सुक्रोज क्या है? इसका उत्तर होगा डाइसेक्राइड। सुक्रोज क्या एक डाइसेक्राइड है। प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्च क्या है? स्टार्च एक, इसका उत्तर होगा पॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है। अगला प्रश्न, ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? तो ग्लाइकोजन लीवर में। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन लीवर में पाया जाता है। बायोमॉलिक्यूल में हमारा अगला टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण किस बंध से होता है? प्रोटीन का जो निर्माण किस बंध से होता है? तो प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध से होता है। प्रोटीन का निर्माण किस बंध से होता है? प्रोटीन का निर्माण पेप्टाइड बंध से होता है। पेप्टाइड बंध क्या है? तो अमीनो अम्ल के बीच का बंध होता है। पेप्टाइड बंध अमीनो अम्ल के बीच का होता है, बंध होता है। डाइपेप्टाइड बंध क्या होता है? दो अमीनो अम्ल के बीच का बंध होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या है? कई अमीनो अम्लों का क्या समूह होता है, पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का प्राथमिक स्तर अमीनो अम्ल का क्रम है। प्रोटीन का प्राथमिक स्तर अमीनो अम्ल का जो स्ट्रक्चर वो है। ठीक है, द्वितीयक स्ट्रक्चर, द्वितीय संरचना क्या है? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट होते हैं। तृतीय संरचना क्या है? 3D संरचना होती है। और चतुर्थ संरचना क्या है प्रोटीन की? वो कई प्रोटीनों का समूह होता है। चतुर्थ संरचना क्या होता है? कई प्रोटीनों का समूह होता है। चतुर्थ संरचना क्या? कई प्रोटीनों का समूह होता है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन? तो ये संयुग्मित प्रोटीन होता है। केराटिन कहाँ पाया जाता है? केराटिन कहाँ पाया जाता है?
बाल तथा नाखून में केराटिन पाया जाता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम का कार्य क्या है? एंजाइम का कार्य रासायनिक क्रियाओं को तेज करना होता है। रासायनिक क्रियाओं को क्या करना होता है? तेज करना होता है। बायोमोलिकुलर में हमारा अगला टॉपिक लिपिड। लिपिड के बारे में देखते हैं। तो ट्राई ट्राइस ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलकर ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। संतृप्त वसा क्या है? इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, बिना डबल बॉन्ड का होता है। असंतृप्त वसा क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 क्या है? ये फैटी एसिड होता है। फास्फोलिपिड क्या है? फास्फोलिपिड का कार्य क्या है? फास्फोलिपिड का कार्य झिल्ली का बनाना होता है। झिल्ली का बनाना होता है फास्फोलिपिड का। स्टेरॉइड का उदाहरण है, स्टेरॉइड एक कोलेस्ट्रॉल होता है। मोम या वैक्स क्या है? एक लिपिड है। मोम या वैक्स, मोम को ही वैक्स कहते हैं, क्या है? ठीक है, लिपिड है। लिपिड ऊर्जा कितनी देते हैं? लिपिड ऊर्जा कितनी देते हैं? अधिक देते हैं। लिपिड का घनत्व तो कैसा होता है? कम होता है। लिपिड का जो घनत्व होता है कैसा होता है? कम होता है। लिपिड का घुलनशीलता है, लिपिड का घुलनशीलता कार्बनिक विलायक होता है। लिपिड क्या है? वसा है। लिपिड क्या वसा है? लिपिड पानी में घुलते हैं? नहीं, लिपिड पानी में घुलते नहीं है। लिपिड का कार्य क्या? ऊर्जा का संग्रह। लिपिड का कार्य क्या है? लिपिड का कार्य ऊर्जा का संग्रह करना होता है, स्टोरेज करना होता है। फास्फोलिपिड कहाँ होते हैं? कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? स्टेरॉइड होता है। अब हम बायोमोलिक्यूल में हमारा अगला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। आरएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए में कौन सा सुगर पाया जाता है? सुगर होता है, डीऑक्सी राइबोस सुगर पाया जाता है। आरएनए में कौन सा सुगर पाया जाता है? राइबोस सुगर पाया जाता है। डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है? कौन सा बेस नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता? थायमिन नहीं होता है। डीएनए का कार्य क्या? आनुवंशिक सूचना का धारण करना होता है। आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। डीएनए प्राकृतिक क्या है? डीएनए के मतलब डीएनए की कॉपी करना होता है। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? आरएनए के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जीन क्या है? डीएनए का भाग होता है। जीन डीएनए क्या होता है? जीन डीएनए का भाग होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल में विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? दृष्टि प्रदान करना होता है। ठीक है, विटामिन बी का कार्य क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? नींबू। नींबू क्या होता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं विटामिन सी के स्रोत होते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हम विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, रिकेट हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। विटामिन के का कार्य क्या होता है? विटामिन के का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन ई का कार्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी के हेडेक होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी होते हैं। जितने बीसी ग्रुप के विटामिन है सब जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी12 का स्रोत होता है पशुओं का उत्पाद। पशुओं का उत्पाद। ठीक है, विटामिन सी गर्मी में नष्ट होता है। हाँ, विटामिन सी गर्मी में नष्ट होता है। बायोमोलिक्यूल में अब हमारा अगला टॉपिक एंजाइम। एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जैव उर्वरक है। क्या? जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम की प्राकृतिक क्या है? एंजाइम प्राकृतिक है प्रोटीन। ठीक है, एंजाइम कहाँ काम करते हैं? कोशिका में एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम की गति किससे किससे प्रभावित होती है? तापमान पर। एंजाइम की जो गति होती है किससे पे प्रभावित? तापमान पर। पीएच का एंजाइम प्रभाव होता है, कार्य बदल देते हैं। पीएच का एंजाइम कार्य को बदल देता है। एंजाइम की खोज किसने की थी?
एडवर्ड बचनर ने किया, एडवर्ड बचनर ने किया था। एंजाइम का सक्रिय स्थान है, एक्टिव साइट होते हैं, एक्टिव साइट होते हैं। सबस्ट्रेट क्या है, जिस पर एंजाइम काम करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम की विशेषता क्या है, विशेष कार्य होती है। एंजाइम की विशेषता क्या है, विशिष्ट कार्य होते हैं। एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच होता है, अलग अलग होता है। एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच अलग अलग होते हैं। एंजाइम का ऑप्टिमम तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का ऑप्टिमम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एंजाइम कैसे काम करते हैं, लॉक एंड की मतलब तालाचाही परिकल्पना के अकॉर्डिंग एंजाइम कार्य करते हैं। एंजाइम के काम क्या है, तो एंजाइम का जो काम होते हैं वो तालाचाही परिकल्पना मतलब लॉक एंड की परिकल्पना काम करते हैं। इनहिबिटर क्या है, एंजाइम को रोकता है। इनहिबिटर क्या है, एंजाइम को रोकता है। एंजाइम को क्या करता है, रोकता है। कोई एंजाइम क्या है, एक सहायक अणु होते हैं। कोई एंजाइम एक सहायक अणु होते हैं। एंजाइम का पुनः उपयोग होता है, हाँ एंजाइम का पुनः उपयोग हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा हार्मोन्स, तो अब फिर हम हार्मोन्स पढ़ते हैं। हार्मोन्स क्या है, एक रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक होते हैं। इंसुलिन क्या है, हार्मोन होते हैं। इंसुलिन क्या है, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन का कार्य क्या है, शुगर का नियंत्रण करना। हमारी बॉडी में इंसुलिन कार्य करता है, शुगर को क्या नियंत्रण करता है। एड्रेनालिन क्या है, एक हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन कहाँ बनता है, थायरॉक्सिन कहाँ बनता है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। जैव अणु क्यों जरूरी है, जीवन क्रियाओं के लिए क्या होता है, जैव अणु जरूरी होते हैं। प्रोटीन क्यों जरूरी है, ऊतक के निर्माण के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारे शरीर के विकास के लिए क्या है, प्रोटीन की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, ऊर्जा के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ऊर्जा के लिए। लिपिड क्यों जरूरी है, ऊर्जा को भंडार करने के लिए, स्टोरेज को, ऊर्जा जो है एनर्जी को स्टोरेज करके रखता है। डीएनए क्यों जरूरी, अनुवांशिकता को, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं डीएनए की वजह से, अनुवांशिकता की वजह से। एंजाइम क्यों जरूरी है, एंजाइम क्यों जरूरी, क्रिया तेज करने के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या, ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा देना होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या, शरीर का निर्माण करना होता है। लिपिड का मुख्य कार्य ऊर्जा का संग्रह करना। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी देना होता है। ठीक है, अगला मोनोसेक्राइड का उदाहरण होता है, मानो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है। पॉलीसेक्राइड का उदाहरण स्टार्च होता है। प्रोटीन की संरचना कितने स्तर की होती है, तो 4 स्तर की प्रोटीन संरचना होती है। डीएनए की संरचना किसने दी है, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया है। डीएनए का आकार कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए का आकार कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।